दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीब सहेली के घर आई अमीर सहेलियां। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सीमा के माता पिता मजदूरी करते थे और उसका परिवार आर्थिक तंगी में था। उसके बावजूद भी सीमा बहुत खुश मिजाज और मेहनती लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सीमा के स्कूल में कुछ अमीर सहेलियां भी थीं। वे सभी अच्छे घरों से थीं। उनके पास महंगे कपड़े, खिलौने और अन्य चीजें थीं। इन अमीर सहेलियों में से 3 खास थीं, राधा, कविता और नेहा। ये तीनों हमेशा एक साथ रहती थीं और अक्सर सीमा को देखकर उसकी गरीबी पर हंसती थीं। लेकिन सीमा कभी बुरा नहीं मानती थी और मुस्कान के साथ अपना काम करती रहती। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने घोषणा की कि सभी बच्चों को अगले सप्ताह की छुट्टी में एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। प्रोजेक्ट का विषय था साझा करना और मित्रता। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया और उन्हें मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करना था। सीमा को राधा, कविता और नेहा के साथ समूह में रखा गया। शुरू में राधा, कविता और नेहा ने सीमा को अपने समूह में देखकर नाक मुंह सिकोड़ ली। वे नहीं चाहती थी कि सीमा उनके साथ काम करे, लेकिन शिक्षक के निर्देश के कारण उन्हें मजबूरन सीमा को शामिल करना पड़ा। प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी को एक दूसरे के घर पर मिलने का निर्णय लिया गया। पहली बैठक राधा के घर पर हुई। राधा का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ सभी सुविधाएं थीं। सीमा ने कभी ऐसा घर नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और ध्यानपूर्वक प्रोजेक्ट पर काम किया। दूसरी बैठक कविता के घर पर हुई। कविता का भी घर बहुत शानदार था। सीमा ने वहाँ भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया। तीसरी बैठक नेहा के घर पर रखी गई। नेहा का भी घर बेहद खूबसूरत और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। सीमा ने यहाँ भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बारी सीमा के घर पर थी। राधा, कविता और नेहा को इस बात का पता चला तो वे बेहद असहज हो गईं। वे नहीं चाहती थी कि सीमा के छोटे और गरीब घर पर जाएं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उन्हें वहां जाना ही पड़ा। जब वे सीमा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सीमा का घर बहुत ही छोटा और साधारण था। वहां कोई खास सुविधा नहीं थी। सीमा की मां ने उन सभी का स्वागत किया और सबसे अच्छे से पेश आईं। उन्होंने उन्हें चाय, हलवा परोसा। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था। सीमा ने अपनी सहेलियों को अपना छोटा सा कमरा दिखाया, जिसमें एक छोटी सी मेज और कुर्सी थी। चारों लड़कियां मेज के चारों ओर बैठ गईं। प्रोजेक्ट पर काम करने लगीं। सीमा की मेहनत और ईमानदारी देखकर राधा, कविता और नेहा का मन बदलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि सीमा भले ही गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। सीमा ने सभी को बताया कि उसकी मां ने हलवा उनके स्वागत के लिए खास तौर पर बनाया था और उसने भी अपनी मां की मदद की थी। यह सुनकर राधा, कविता और नेहा को बहुत अच्छा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि प्यार और आदर में होती है। आखिरकार सभी ने मिलकर प्रोजेक्ट पूरा किया और उसे स्कूल में प्रस्तुत किया। उनके प्रोजेक्ट की बहुत ही सराहना हुई और उन्हें प्रथम स्थान मिला। शिक्षक ने सभी बच्चों की मेहनत की काफ़ी तारीफ की और विशेष रूप से सीमा की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा की। राधा, कविता और नेहा ने सीमा से माफ़ी मांगी और उसे अपनी सच्ची सहेली माना। वे सभी एक दूसरे के घर जाती, साथ खेलती और खुशियाँ बांटती। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असली मित्रता और खुशी साझा करने में ही होती है, ना कि धन दौलत में। इस प्रकार गरीब सीमा और उसकी अमीर सहेलियों की कहानी एक सच्ची मित्रता और साझा करने की महत्व को सीख देती है।
इस अनुभव ने सीमा और उसकी सहेलियों के दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और खुशी उन चीज़ों में होती है जो हमें साझा करते हैं और जिन रिश्तों को हम संजोते हैं, ना कि भौतिक संपत्तियों में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।